तेरी लागी गौ माता से साची प्रीत। अरे दुनियादारी कुछ भी कहे, क्योंकि दुनिया से डरेंगे तो आगे कहां जाएंगे, आगे कौन जाऊं दे दुनिया। इन वास्ते मैं तो घरों निकला ना, पहली घर का ने कह रहा हुआ, मैं घरों निकलिया 5:30 बजे, घर का ने स्पष्ट कह रहा हो 7:30 बजे तक यदि घर आ जाओ तो समझ लेना आएगो यार, 8:30 बजे समझ लेना कटी काम आएगो। हाँ क्यों काम ही ऋषि कालो करा कहीं टा कोई बजरियालो डंपर हवे ठोक्यो बची पाचा झगड़वास थे खुद मन में हो चो कि गौणी आया कार में भड़का अखबार में। हाँ धन्यवाद। जोधपुर की धन्य धरती से संत गुरुदेव श्री श्री कृपाराम जी महाराज अपने बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। ऐसे दिव्य संत महापुरुषों के दर्शन लाभ होने से हजारों लाखों अनंत करोड़ा अपराध पाप जड़ जाया करे। आज झगड़वास का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने बीच में गुरुवर राजाराम जी महाराज और गुरुदेव श्री कृपाराम जी महाराज पधारे, साक्षात ही अपने बीच में भगवान के रूप पधारे। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा आप पधारे और अपने मुखारबिंद से हम उस दिव्य वाणी का रसपान करवाए। परम पूजनीय परम सम्मान्य संत गुरुदेव श्री कृपाराम जी महाराज और जोड़ी आ रही है गौ माता की, डूंगर भाई आप ले जाओ। महादेव मोबाइल रेलवे स्टेशन के सामने तिरुपति स्टील, चांदा रोड, फाटक डेगाना, नाथुराम जी, गणपत राम जी, प्रजापत, झगड़वास। रेलिंग 40 फुट, 400 फुट, 400 × 375, जिसकी लागत है लगभग 1,51,000। जोरदार तालियों से स्वागत। एक मिनट डूंगर भाई 2 मिनट बैठो। गुरुदेव को जीव प्रवचन समाप्त हुआ ना, अभी के बाद में जोड़ी डिस्टर्ब हो जाए। 1 मिनट बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। एक बार गुरुदेव के सम्मान में पुनः हाथ खड़े करके पूरा पंडाल हाथ खड़े करके तालियां बजाए। अब तालियों से स्वागत गुरुदेव कृपाराम जी महाराज का। गौ माता के चरणों में वंदन करता हूं। परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूं। मेड़ता से पधारे हुए महंत जी पूज्य श्री मोहन राम जी महाराज और आज की इस रात्रि में गौ माता की सेवा के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, अपने जीवन की रातें समर्पित कर दी हैं, और अभी तो नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है और उसी नवरात्रि के पर्व में आज की रात्रि झगड़वास में जो बिता रहे हैं और अपनी वाणी के माध्यम से गाय के प्रति आप सब लोगों को जोड़ रहे हैं, ऐसे राजस्थान के गौरत्न, गौसेवक, राष्ट्रभक्त श्री ओम जी मुंडेल और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ श्री अजमाराम जी महाराज गौशाला सेवा समिति के तत्वावधान में अजमाराम जी गौशाला के सदग्ध प्रांगण झगड़वास में एक बहुत सुंदर, अनूठा, पुनीत, अद्वितीय, अद्भुत कार्य यहाँ पर होने जा रहा है। गौ माता यहाँ पर विराजमान है, गौशाला का ये दिव्य प्रांगण है और यहाँ जिस भक्तों ने मिलकर के एक प्रयास किया है, उस पूरी गौशाला समिति को, उस पूरी टीम को भी साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ नागौर का ये क्षेत्र और इसमें भी डेगाना और झगड़वास की ये भूमि, नागौर में तो वैसे ही संत बहुत हुए हैं। हम संत लिखमाराम जी की बात करते हैं, हम राणाबाई की बात करते हैं, और गाय की जब बात आती है तो बहुत आदर के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ हम वीर तेजाजी महाराज का नाम लेते हैं, और वो भी इसी नागौर की धरती पर हुए हैं। उस धरती पर मेरा भी थोड़ा सा नाता रहा है, जुड़ाव रहा है। बहुत छोटा था तब से मेरा डेगाना आना जाना रहा है, और जब मेरे गुरुदेव कथा करते थे तब से यहाँ सत्संग का आयोजन होता रहा। फिर डेगाना गांव के अंदर भी यहाँ परमाराम जी बैठे होंगे, बहुत सुंदर गौभक्त हैं वो। कि मुंडेल का जहाँ भी 100-150 किलोमीटर में कार्यक्रम होता है तो वे हाजिर होते हैं और माला पहनाते हैं। मैं तो वैसे माला पहनता हूँ नहीं फूलों की, और इस प्रकार से जो लोग स्वागत करते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप ये क्यों पैसा लगाते हो, आप इससे अच्छा गाय की सेवा कर दो।
लेकिन जब आज वो माला लेकर के आए तो ओम जी ने कहा कि महाराज मैं एक लो तो माला नहीं पहनू, इतनी मोटी माला तो उन्हें हटाना पड़ी। और जब मैं आया तो उन्होंने बताया कि वो कैसा भक्त है, उसकी पूरी टीम यहाँ पर हाजिर है। वो व्यक्ति गाय को बचाने के लिए, गौ की भूमि को बचाने के लिए दुष्टों से भिड़ जाता है, तस्करों से भी भिड़ जाता है और अपने जीवन को समर्पित किया उन्होंने गौ माता की सेवा में। आधी रात को फोन आता है, वो व्यक्ति अपने जीवन की परवाह नहीं करता, जान की परवाह नहीं करता और निकल पड़ता है। और ऐसे उसने हजारों गायों को कटनी में जाने से, कत्ल खाने जाने से बचाया है। दुख भी सहने पड़े, परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, करते करते ये कार्य कई लोगों ने उन पर अटैक भी किया। उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उसने कहा कि फिर भी मैं गाय की सेवा नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदगी में अंतिम, शरीर में अंतिम सांस है, तब तक मैं गाय की सेवा करता रहूंगा। कैसे लोग, किस प्रकार की भावना, किस प्रकार का जोश, आप विचार करिए। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि ये प्रेरणा होनी चाहिए आप सबके अंदर भी। ऐसे नवयुग लोग जिनकी शक्ति अच्छे कार्य के अंदर खर्च होनी चाहिए। और मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूं कि अभी ओम जी मुंडेल ने मुझे बताया कि गुरुजी आप जरा कहना, और बिल्कुल बात ठीक है। बोले उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में चेक कराया तो आंखों में कोई बीमारी नहीं पाई गई। डॉक्टरों ने कहा कि इसको बीमारी कुछ है ही नहीं, हम इलाज क्या करें, लेकिन फिर भी आंखों की रोशनी चली गई। अगर बद्दुआ में ये ताकत है, किसी दुष्टों की बद्दुआ में ये ताकत है कि आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन आप जैसे गोभक्त यहां बैठे हैं, आपकी दुआ अगर उस व्यक्ति के लिए होगी तो पुनः रोशनी उसे मिल भी सकती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी रोशन हो, ताकि गौ माता का भविष्य रोशन हो। और अब बात मैं करना चाहता हूं कि सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति का 3 बार जन्म होता है। 3 बार, 2 बार तो होना ही चाहिए, तीसरी बार हो कि नहीं वो उस पर डिपेंड करता है। आप कहेंगे एक व्यक्ति एक ही बार जन्म सकता है, महाराज 3 बार कैसे जन्मेगा? ये बात टेक्निकल फिट नहीं बैठती। आज का युवा तो सीधा तर्क करता है, लॉजिकली ज्यादा हैं लोग आजकल। लेकिन मैं भी तो शास्त्र की बात कह रहा हूं, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं कि कैसा जन्म, किस प्रकार से जन्म होता है। सुनना, पहला जन्म तो आप सबको पता है, मां के गर्भ से होता है। वो तो हमारा सबका हुआ है, वो तो सभी को पता है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन कहते हैं कि दूसरा जन्म व्यक्ति का गुरु के सानिध्य से होता है। जब वो गुरु बनाता है, शिष्य बनता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। लेकिन एक तीजो जन्म बड़े बाकी है, वो जो लोगों ने ठा कम है। एड़ो नहीं एक ठा नहीं, आप लोगों ने तो उठाई वेला, अच्छा सत्संगी लोगों कया ने ठा को नहीं। पहलो जन्म 9 महीना लागे जने हुए मारे पेट में 9 महीना रो टाइम तो चाहिए। दूसरो जो को जन्म हुए वो गुरु जी रे वठे जानो पड़े, विद्या अध्ययन करनो पड़े, गुरुकुल में पढ़नो पड़े, शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, दीक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। कम से कम 12 साल लग जाए, कम से कम 10-12 साल लागे जने आदमी रो दूजो जन्म हुए कि उसमें वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन तीसरा जन्म कहां से होता है? आपका प्रश्न, आपके मन में भी तो प्रश्न उठ रहा होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, तीसरा जन्म कहीं और से नहीं होता है। वो तीसरा जन्म व्यक्ति का खुद से होता है। और मैंने कहा कि अपने पहले जन्म में 9 महीने लगते हैं, दूसरे जन्म में 12 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं। लेकिन कभी कभी खुद के जन्म देने में खुद को पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है, लेकिन लोगों की आंखें नहीं खुल पाती। पर ओम जी मुंडेल जैसों पर अगर गौ माता की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तब व्यक्ति सज्जनों अपने आप को खुद की आंखों से खुद को देख पाता है और वो वहां से निर्णय लेता है, उसकी जिंदगी पलट खाती है कि मुझे अब क्या करना, जीवन मुझे किस लिए प्राप्त हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ओम जी को तो अपनी दृष्टि मिल चुकी और उन्होंने अपनी जिंदगी का उद्देश्य खोज लिया और वे चल पड़े हैं अपने राह की ओर कि मुझे जीवन क्यों जीना है। अरे साहब, इन व्यक्ति ने तो ये तक सोच लिया है कि मुझे जीना भी है तो किस लिए जीना है और मरना भी है तो किस लिए मरना है। ये व्यक्ति ने तो अपना सोच लिया है, लेकिन हमें भी तो सोचना है।
थोड़ा अपनी और भी तो झांक करके देखिए, व्यक्तिगत रूप से कभी अपने आप से प्रश्न करिए कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, मेरा जीवन कैसा है, बदतर है या बेहतर है। आप किसी और से सर्टिफिकेट मत मांगिए, बल्कि अपने आप से प्रश्न करिए। रोज सवेरे उठ करके कांच में मुंह देख लिया करो, रोज सवेरे उठ करके कांच में मुंह देख लिया करो। सेल्फी लेने से अच्छा है कि कांच में अपना लाइव मुंह देखो और आपको लगता है कि मैं वास्तव में मुंह देखने लायक हूं, तब तो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना कि और मुझे कुछ करना है, और मुझे कुछ करना है। लगता है कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है तो प्रतिदिन उसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश करना। जन्म सभी का रोते रोते ही हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम भी रोए रोए जन्मे तो क्या बड़ी बात है। बड़े से बड़ा महापुरुष भी इस दुनिया में जन्मा था तब रोया ही था, रोते रोते जन्म लिए, कौन सी बड़ी बात है। जन्म सबका एक जैसा ही होता है जी, लेकिन फर्क कहां पड़ता है। एक संत में और एक संसारी में फर्क क्या होता है। संत किसे कहेंगे आप, कपड़े पहन लिए भगवे तो संत महाराज हो गए, गणे फिरे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन साथियों, संत और संसारी में असली फर्क बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि जो रोते रोते जन्मता है, रोते रोते जीता है, रोते रोते ही मर जाता है, वो संसारी होता है। पर जो रोते रोते जन्मता जरूर है पर रोते रोते जीता नहीं, हंसते हंसाते हुए जीता है और इस दुनिया से विदा भी होता है तो हंसते हंसते आनंद के साथ विदा हो जाता है। लेकिन दुनिया वालों की आंखों में आंसू छोड़ जाता है, वो संत होता है। जिस दिन आपको जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा, जीवन जीना आ जाएगा, उस दिन सज्जनों दुनिया में आप भले ही पैंट शर्ट पहने हैं, ओम जी ने कोई भगवे थोड़ी पहने हैं, भले ही पैंट शर्ट पहने हैं, जींस पहनी है, लेकिन अगर लक्षण अच्छे हो गए, जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया, तो आप भी किसी संत से कम नहीं है। और अब मैं आपको लास्ट 4 पंक्तियां सुना करके और मेरी बात को विराम देता हूं और एक संकल्प आप सबसे निरवाता हूं। ओम जी तो इस रास्ते पर चल पड़े हैं और ऐसी रात्रि में आप लोग बैठे हैं तो आपको भी एक संकल्प लेना है। एक आह्वान मैं भी मेरी तरफ से कर रहा हूं। यहां जितने लोग भामाशाह के रूप में जुड़े हैं, मैं उनका पहले ही साधुवाद दे देता हूं, क्योंकि उन सब लोगों को इसलिए साधुवाद देना चाहता हूं कि चाह पैसे में आने लगी और चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, चाह पैसे में आने लगी, चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, चाह रुपये से कोठी बनाने लगी और चाह कोठी में मोटर लाने लगी, चाह मोटर से होटल ले जाने लगी और चाह मोटर से होटल ले जाने लगी और चाह होटल में बोतल खुलवाने लगी। चाह जब बोतल से हुआ तो जी जर्रा हो गया, चाह जब बोतल से हुआ तो जी जर्रा हो गया, लेकिन चाह जब गौ माता से हुआ तो जीवन हरा भरा हो गया, जीवन हरा भरा हो गया। और अब अंतिम 4 पंक्तियां मेरी सुनिएगा। एक कविता सुना रहा हूं आपको, थोड़ा सा टाइम लूंगा, 1.5 से 2 मिनट, लेकिन उसमें एक पंक्ति आएगी और वो पंक्ति का एक चरण तो मैं बोलूंगा, लेकिन दूसरा चरण कौन बोली, टेंट हड़थम्बा बोली, दरिया बोली, आप लोगों को बोलना, आप लोगों को बोलना। पहले नींद उड़ा लो अपनी, आप लोगों को बोलना, तय करना है कि हम ये करके रहेंगे। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। प्रैक्टिकल बताता हूं आपको कि आदमी किसी और का नहीं, खुद का ही चैलेंज खुद तोड़ सकता है। कैसे? अभी 1 मिनट में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। एक काम करो, आपकी भी नींद उड़ जाएगी, फिर मेरे को भी सुनाने में मजा आएगा। एक काम करो, अपने एक हाथ को पीछे ले जाओ, जितना ले जा सकते हो, एक हाथ को ले जाओ, जितना पीछे ले जा सकते हो, सीधा सीधा ले जाना है, मोड़ना नहीं, हिल दो। लास्ट जहां तक आपसे जाता है, लास्ट जहां तक पूरी ताकत लगा लेना। अब नहीं जा रहा, ले गए भाई, साथियों मित्रों, ले गए। तो एक काम करो, वहीं हाथ वहीं रखना और अपने दिमाग में पॉइंट बना लो कि मेरा हाथ कहां तक गया। और तो थोड़ा ठा पड़े कि हाँ अड़ तक गया हो, तो दिमाग में पॉइंट बना लो, जगह याद रख जो, वो पॉइंट याद रख जो कि हाँ अड़ बढ़ा हो। ठीक है, बना लिया, फिक्स हो गया दिमाग में। अभी हाथ वापस ले आओ,
पॉइंट याद है कि नहीं? और हाथ थे पूरी ताकतों लेगा कि नहीं? पूरी ताकत लगाई। एक काम हमें और करना है, 5 हाथ लारे लेन जाओ और हमके जो को पॉइंट बनाना है वो उन धक्के बनाना है। बने तो कह दीजो भाया थे ट्राई कर लो। बढ़ियो कि नहीं बढ़ियो? उससे आगे गया कि नहीं गया? चैलेंज के साथ ले जाना है, गया, दूसरा पॉइंट बना दिया, पाछो लियो। मैं आपसे प्रश्न फिर करता हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैंने कहा था कि पूरी ताकत लगा देना पहले बार में, और आपने पूरी ताकत लगाई और पॉइंट बनाया। जब पूरी ताकत लगा दी आपने पहला पॉइंट बनाने में, तो फिर दूसरे पॉइंट बनाने की ताकत कहां से आई? दूसरा पॉइंट बनाने की ताकत कहां से आई? और आपने दूसरा भी बनाया, आपने बनाया, यूं थोड़ी कि पड़ोसी ले लिया हाथ, खुद ही जात हो। इसका मतलब यह है कि आदमी अगर ठान ले तो वो इस दुनिया में असंभव को भी संभव कर सकता है। गौ माता की रक्षा का प्रण अगर आप लोग ले लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस पुनीत कार्य को करने से रोक सके। निश्चित रूप से हो सकता है, संकल्प तो आपको करना पड़ेगा, संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। अब मैं पंक्तियां सुनाता हूं, आपकी नींद भी उड़ गई होगी, ठीक है? युगों युगों से भारत भूमि की शान रही गौ माता है। युगों युगों से भारत भूमि की शान रही गौ माता है। इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसके अमृत को पी के खुद को बड़ा किया, और गौ माता है जिसने पाल पोस के हमको खड़ा किया। गौ माता है जो ऋषियों की खाली झोली भरती थी, और गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई थी, और त्रिभुवन में चर्चा जिसकी पर्याप्त हुई थी। गौ माता है जिसके गुण वशिष्ठ मुनि गाते थे। कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। उस गौ माता को अब हम यूं ही नहीं भटकने देंगे। और अगली पंक्ति आपको बोलनी है, एक बार मैं बोल देता हूं, आधी आप पूरी करना, फिर अगली भी आप ही को पूरी करनी है, ये आता रहेगा। अब उस गौ माता को हम यूं ही नहीं भटकने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय, 4 जना रे 4 जना रे आवाज तो गाय कट। अगर बचानी है तो फिर पूरी ऊर्जा लगाइए, पूरी ताकत लगाइए और जगड़वास के आसमान को गुंजा दीजिए। शीश भले ही कट जाए पर गाय, गाय। वेरी गुड। अब अगली पंक्ति सुनिएगा। अगली पंक्ति, सभी धर्म ग्रंथों में गौ माता की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध संत धर्माचार्यों ने इसीलिए गौ सेवा स्वीकारी है। राजा दिलीप ने खुद गौ रक्षा का प्रण कड़ा किया और गाय के बदले भूखे सिंह के आगे खुद को खड़ा किया। ऋषि चवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। गुरु गोविंद सिंह के राज में इसीलिए गौ हत्या तक मनाई थी। अरे महाभारत में विराट को जब दुर्योधन ले आया था, अर्जुन ने तब अपने बाणों के बल पर गोधन मुक्त कराया था। रामायण में जब राजा वन को पार हुए, रामायण में जब राजा वन जाने को तैयार हुए तो त्रिजट विप्र को गाय सौंपी, पीछे सरयू पार हुए। रघुवंश शिरोमणि श्री राम का हम मान नहीं घटने देंगे। रघुवंश, अब तैयार रहना, रघुवंश शिरोमणि श्री राम का हम मान नहीं घटने देंगे। शीश भले कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे। शीश भले कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे। और अब अंतिम बात कहने जा रहा हूं इस कविता की, वो भी सुनिएगा। और वो बात
यहां से वहां तक पहुंचने वाली है, क्योंकि इस देश के अंदर कई लोगों को हमने जिम्मा सौंपा है, देश की सुरक्षा का, संस्कृति की सुरक्षा का, प्रजा की सुरक्षा का, गौ माता की सुरक्षा का। इसलिए उन लोगों तक भी आवाज पहुंचाइएगा। और आप मेरे एक एक इशारे को पंक्तियों के अंदर सुनिएगा। ओ दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराने वाले सुन, ओ दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराने वाले सुन, भारत में परिवर्तन का शंख बजाने वाले सुन। कब तक विश्वास करेंगे हम काल्पनिक कृत्या पर, और बतलाओ अब कब तक मौन रहोगे गौ माता की हत्या पर। वो देखो, वो त्राहिमाम ही रटती है, लाखों गायें आज भी भारत भूमि पर कटती हैं। बंद करो गौ हत्या, गौ महिमा का ज्ञान करो, और गौ मां को अब जन जन की मां का दर्जा देकर सम्मान करो। और ये किसको कह रहे हैं? ये किसको कह रहे हैं? जिससे उम्मीदें हैं। कोई आदमी ने और वो देवे नहीं, जिन 19 देवे जको उनो काम कर सके, नहीं कर सके उनके भाई कोई। तो अपने भी जिन्हों उम्मीद है अपा ने कहवा मनी तोड़ को धीरे घर्रो आदमी वे जके ना ओढ़ धीरे। और इसलिए अब सुनिएगा कि हम देश के कर्णधार को कह रहे हैं, उस प्रधान सेवक तक अपनी बात पहुंचाइएगा और ये कहिएगा आप सबकी बात है, मैं तो खाली माइक लेकर बोल रहा हूं, लेकिन बात आप सबकी है, भावनाएं आप सबकी है कि तुम तो बड़े गौ रक्षक हो, वैतरणी पार हो जाओ। तुम तो बड़े गौरक्षक हो, वैतरणी पार हो जाओ, और संविधान में अगर संशोधन करना पड़े तो वो भी तुम कर जाओ। अब तो कह दो लाल किले से कि ध्वंस मिटाकर रख देंगे मोदी जी। अब तो कह दो लाल किले से ध्वंस मिटाकर रख देंगे, जिसने भी गो अंश छुआ वंश मिटाकर रख देंगे। जिसने भी गो अंश वंश मिटाकर रख देंगे। और यहां इतने नाम आ रहे थे, तब मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हर व्यक्ति ने यह समझा है कि हमारी मां गाय वास्तव में है। हर समाज का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर मजहब का व्यक्ति यहां जुड़ा है, क्योंकि गाय दूध देने में भेदभाव नहीं करती, तो हमें उसकी रक्षा और सेवा करने में भी भेदभाव। गाय मां तेरी और मेरी नहीं होती, वो सबकी होती है। इसलिए प्रश्न नहीं है अपनों का या परदेशी भाई का, प्रश्न नहीं है अपनों का या परदेशी भाई का, प्रश्न नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबके हाथ संवरणी है। प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबके हाथ संवरणी है। और गौ माता की रक्षा सभी जातियों को मिलकर करनी है। गौ माता की रक्षा सभी जातियों को मिलकर करनी है। और पुनः आपकी पंक्ति आ रही है कि अब गौ हत्यारे की नजर गाय पर नहीं पड़ने देंगे। अब गौ हत्यारे की नजर गाय पर नहीं पड़ने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे। गौ माता की जय हो। इस बार नारा बदलिए। जय हो तो हम बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार जब मैं कहूं गौ माता की, तो आप सबको बोलना है रक्षा हो। क्या कहोगे? हाथ खड़े करके एक बार पुरजोर ऊर्जा के साथ, जोश के साथ, गौ माता की रक्षा, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। धन्यवाद। एक बार गुरुदेव के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत। जिनको जल्दी है वो जा रहे हैं, क्योंकि मैं घर हूं, 2 घंटा की छुट्टी ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं जी। डूंगर भाई, हाँ कार्यकर्ता आ जाओ, आगे आ जाओ।
एक बार जितने भी मेरे भाई खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन, एक बार पंडाल में आओ।